ओके, फर्स्ट आपका था, मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया था, है ना, ओनली वन टर्म, ओके, फिर आपका टू टर्म, और एक है आपका थ्री टर्म, है ना। याद है आपको ये क्या होता है? ये मोनोमियल, मोनोमियल। ये क्या होगा? बायनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। आपको याद होगा, मैं ऐसा आपको बोला हूँ कि एक्सप्रेशन में अगर ओनली वन टर्म है तो वो मोनोमियल होगा, टू टर्म है तो बायनोमियल होगा, थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। यस सर। ठीक है, अब आप बताओ। और मैं आपको ये भी बोला कि एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पॉलिनोमियल हैं। सारे के सारे आपको क्या है? ऐसा आप पढ़े हो ना अभी तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर ए 3, क्वेश्चन नंबर बी है आपका 3x, क्वेश्चन नंबर सी है आपका √x, और क्वेश्चन नंबर डी है आपका 3x⁵ सर मैं दूं आंसर? मैं दूं? नहीं नहीं, मेरे को बोले थे आप। रुक जाओ, प्लीज ना। नहीं रुको, सर मेरे को नहीं आया है समझ, मेरे को समझा दो। रुक जाओ ना बेटा, रुको रुको। नहीं है। जिसे मैं मैसेज करने बोलूं सिर्फ वो मैसेज करना, है ना। गुंजन अभी आप मैसेज करो, इस सिर्फ गुंजन एक ही मैसेज करना, बार बार मैसेज नहीं करना। गुंजन आपको मैसेज करना है ऑप्शन ABCD। स्क्रीन क्लियर है या नहीं ये बताओ? सर क्लियर है। क्लियर है ना? सर क्लियर है। अब आप इसमें बताओ कि ABCD में कौन सा आपका एक्सप्रेशन है, और कौन सा सिर्फ ए के बारे में बताओ। ABCD चलो, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में आप इसके आपको क्या बताना है इसमें, समझो। क्वेश्चन हमारा ये है, विच वन इज एक्सप्रेशन और विच वन इज पॉलिनोमियल। ओके, अगर पॉलिनोमियल है तो आपको पॉलिनोमियल में टिक कर लो, अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन में टिक कर लो, और अगर आपको लगता है कि बोथ है, दोनों है, तो आप दोनों में टिक करो। और ये बाकी सारे बच्चे अपना आंसर को रेडी रखना, जब मैं नाम लूंगा तब आप मैसेज करना। अभी बाकी के सभी लोग अपना कॉपी में सॉल्व करो। सर मेरे को तो कुछ आया ही और नहीं है मैसेज, रुक जाओ, और मैसेज अभी सिर्फ गुंजन करो, इसका मैसेज गुंजन अभी आप करो, ठीक है। और बाकी के बच्चे कॉपी में सॉल्व करो, जब मैं नाम लूंगा एक एक कर, तब एक एक मैसेज करना, ताकि मैं अच्छे से चेक कर सकूं। क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूं कि आपका 3x और 3x⁵ है ना। इसमें से आपको टिक क्या करना, अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन में टिक करो, अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में टिक करो, या अगर ये एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों है तो तो लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? वो 3x⁵ क्या है पावर उसकी? ठीक, अच्छा से लिख रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। 3x⁵ क्लियर है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यस सर। 3x⁵ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डी। और आप लोग इसका आप जब कॉपी में सॉल्व करोगे ना, इस तरह से डायग्राम बना लो, फोटो खींचना, फोटो खींचने के बाद मेरे जो व्हाट्सएप है उसमें सेंड करो। मतलब आपका जो ग्रुप बना है ना, ग्रुप में आप सेंड करना, ताकि मैं आराम से उसे अच्छे से चेक कर सकूं। फिलहाल मैसेज में जिसका नाम, एडमिन भेजता। हाँ, जो मैसेज में जैसे फर्स्ट गुंजन है, अभी आपको मैसेज करना है फर्स्ट गुंजन। सर हाँ, अरे आप मना किए थे सर, मैं सबको, सर मैं अलाउ नहीं किया हूँ किसी को मैसेज भेजने के लिए। ठीक है पुलकित, आज के लिए अलाउ करो आज, क्योंकि आज हम लोग शाम में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, ग्रुप में ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कर रहा हूँ अलाउ सर। करो, यस सर। अभी से लेकर संडे तक का अलाउ करना, फिर मैं मंडे को बोलूंगा तो बंद कर देना, नहीं बोलूंगा तो आप ऑन रखना, मतलब हर कोई कर दिया मैसेज सर, कर सकता। अलाउ कर दिया ठीक है, हूँ। सर रूट कैसे लिखेंगे? हाँ सर चैट में रूट कैसे लिखेंगे बताओ ना। क्या बोल रहे हो?
अरे सर सर मैं बोल ऐसे रही लिख दूं कि हूँ कि आप थर्ड Google सी Form का का ये वीडियो एक्सप्रेशन है कि क्या, ऐसा लिख दूं? हाँ लिखो ना, अभी आप ऐसा लिख लो। सर आप गूगल फॉर्म का भेजे थे क्या? गूगल फॉर्म बना रहा हूँ बेटा, अभी बहुत सारा काम है ना, क्लास 6 भी है, 7 भी है, बीच में क्लास 5 भी मिला है। सर सिर्फ क्लास 8 को पढ़ाओ सर, किसी को अच्छा लग पढ़ाओ रहा है? नहीं बाकी। अच्छा सुनो गुंजन, सर जल्दी भेजो 20 क्योंकि पावर बाकी हाफ को कैसे सॉल्व करते हैं? बाकी का भी रिप्लाई चाहिए। गुंजन मैसेज करो। और सर चैतन्य हाँ फोटो सर खींचो मैं इस कुछ पूछ रहा हूँ। सुनो फोटो लो और मेरे व्हाट्सएप में सेंड करो इसका सॉल्यूशन। सभी का मैं चैट में नहीं कर पाऊंगा बेटा। अरे सर सर मैं सर सेंड की हूँ। स्क्रीनशॉट कैसे लेते लैपटॉप में? स्क्रीनशॉट हाँ चेक करो गुंजन आपका। स्नाइपिंग टूल लेते हैं स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 गुंजन का करेक्ट है। नेक्स्ट कौन है? सक्षम। सक्षम मैसेज करो। गुंजन का 100% करेक्ट है। सक्षम जल्दी मैसेज करो, आपको बोला था ना, सभी को मैं बोला हूं ना, मैं आंसर रेडी रखने के लिए। चैतन्य मैसेज करो, जिसका आंसर रेडी है वो मैसेज करो। सर लंबा लिखा जाएगा एकदम हाँ सर। तो तभी तो मैं कह रहा था ना उतने देर से कि आप लोग रेडी करो मैसेज को। लिखो जल्दी लिखो, सेंड करो बेटा ये। आप लोग मैसेज रेडी नहीं किए, इसका मतलब उतना देर से सॉल्व नहीं किए हो इसे। भूमिका, चैतन्य, चारू, दर्शन, इसी का। सर दिखाई नहीं रहा है सर, ये तो एकदम ही लंबा हो जा रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई वो नहीं सर, लिखा ही नहीं रहे बोल रहे, क्या लिख रहा लिख है? लिख लिख नहीं पा रहे वो। ठीक है, बाकी के लोग रिप्लाई करो। भूमिका, चारू, और कौन है? दीप, केशव, लक्ष्य, लावण्य। समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं समझ में आ रहा है? सुर, सर आप एक्सप्लेन कर दो एक बार, एक बार। सुर इसका रिप्लाई करो। सुर, बहुत दिनों से आपका कोई मैसेज और रिप्लाई नहीं आ रहा है। सर एक्सप्लेन करो ना सर एक और एक बार प्लीज। एक्सप्लेन आपका एक्सप्लेनेशन से कई सारे स्टूडेंट नकल करेंगे, तो ये तो टेस्ट सर है ना। मतलब उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ। हाँ, ये सब रिवीजन में टेस्ट हो रहा है बेटा, इसलिए आपको मैसेज रिप्लाई में करना होगा। भूमिका का आंसर आया है, चेक कर रहा हूँ। भूमिका का फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और भूमिका आपका थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है ना? सर आपने बायोनोमियल को बायोनोमियल लिख दिया सर। हाँ ये लो, अब सही है ना? हाँ यस सर। भूमिका का रॉन्ग आंसर आया है ना? और मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो तब, क्योंकि सर रिवीजन का अभी फायदा तक नहीं लेना। मेरा 100% करेक्ट हाँ है। गुंजन, तो इसलिए जिसका इनकरेक्ट है वो भूमिका का मैं नाम इसलिए लिखा हूँ ताकि उसका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूं। वो जो डाउट आ रहा है ना, तो जिन बच्चों को डाउट है उसका मैं नाम लिखूंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। जिसका करेक्ट आंसर है उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। लक्ष्य का बी मैंने भेजा है। करेक्ट। लक्ष्य एक एक कर नहीं भेजो, एक ही साथ सारा भेजो, है ना? ABCD सब मेंशन करो एक साथ। सर मैंने जो है वो भेजा, जैसे नमन कि रुक जाओ, चेक 3x चेक मान कर लो। रहा हूँ, रुको सर नमन। बोर्ड क्लियर नहीं, ब्लर है। क्लियर है सर, एक क्लियर रुक बहुत जा। अच्छे। सर बोर्ड ब्लर है। नहीं बेटा, बोर्ड क्लियर है। यहाँ से क्लियर है बोर्ड। और नहीं सर, ब्लर दिख रहा है। अब वो आपका नेटवर्क क्लियर प्रॉब्लम होगा। अरे लम्बा जिसका एक्सिस नेट नहीं दिख खराब रहे है। हैं। बोर्ड नमन का फर्स्ट आपका क्लियर करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, करेक्ट है। नमन जैन का भी करेक्ट है, सभी आंसर नमन का करेक्ट है। सुर का डाउट है, ठीक है मैं लिख ले रहा हूँ, जो डाउट है आपको एक्सप्लेन करते समय पूछ लेना।
लावण्य फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट। लावण्य का रॉन्ग है बेटा आपका, है ना। भूमिका, हाँ ठीक है भूमिका, वो तो मैं बताया ही हूँ कि रूट का नहीं होता है पॉलिनोमियल, लेकिन आपका थोड़ा सा मिस्टेक है एक, आपका मिस्टेक में आप अपना आंसर को चेक करो ना भूमिका, जो आप सेकंड जो लिखे हो ना, सेकंड इज, आप उसको चेक करना। एक में सेकंड इज, फिर से मैं आपका मैसेज चेक कर रहा हूँ। हाँ, आपका जो रॉन्ग है, आपने थर्ड और फोर्थ का आंसर रॉन्ग लिखा है भूमिका, उसको आप पढ़ो फिर से, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और लावण्य का लक्ष्य का करेक्ट है, नहीं लक्ष्य रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। अब मैसेज स्टॉप करो, मैसेज मत करना, अब चेक नहीं करूंगा मैं। मैसेज बंद करो और अनम्यूट कर रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं करना, मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो अच्छे से पहले सुनना, उसके बाद अपना डाउट पूछना, हाँ है ना। यस सर। हाँ, अभी आप डाउट सर क्लियर। इसमें मैं हाँ, करना क्या था सर बताइए। मेरा कौन सा गलत है? रुक जाओ बेटा, है ना। ठीक है, अभी देखो किसका क्या तो मैं गलत कर है, रुको, सकता हूँ। अभी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए? एक्सप्लेनेशन सर सुन लो, उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। सभी का डाउट क्लियर हो चाहिए। जाएगा, है ना। एक्चुअल में देखो, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में आपका बुक में ही लिखा हुआ है, गुड एनसीईआरटी के बुक में। मॉर्निंग सर। फिर कौन बोल रहा है अभी गुड मॉर्निंग? आधी क्लास खत्म होने को और गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? चैतन्य, रिमूव मैं करो क्या नहीं फिर बोला से हूँ आपको? सर। सर मैं नहीं बोला हूँ, चैतन्य मैं तो कब से हाँ, क्लास में हूँ। एक्सप्रेशन सर देखो, वो ठीक पिंचा है। बोला है। रुक जाओ, कोई एक आवाज नहीं निकालना, सर नहीं तो वीकेंड रिमूव बोल होगा। दिया है। यस चैतन्य, सर मुक्स म्यूट कर दो सबको। चैतन्य क्लास से रिमूव करो, सर लास्ट मैंने वार्निंग क्या दे रहा किया, हूँ, मैं तो लास्ट सर मैं वार्निंग दे रहा बोला हूँ, भी नहीं हूँ। लास्ट वार्निंग है, एक वर्ड भी बोलोगे रिमूव हो जाओगे, अरे कोई भी यार मैं सिंगल तो वर्ड। बोला ही नहीं सर। ठीक है सर। आपका एक्सप्रेशन में ऐसा एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में, क्या एक्सप्रेशन में ऐसा 3 कैटेगरी दिया है कि अगर फर्स्ट टर्म है तो वो मोनोमियल है, 2 टर्म है तो आपका बायनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है। सिर्फ इतना ही बताया एनसीईआरटी में, क्लास 8 में, आप बुक में देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में मैं जैसे 3 ले लिया, है ना। आपको अब बताया कि एक्सप्रेशन होगा या पोलिनोमियल होगा या बोथ होगा, लेकिन एक्चुअली देखो, आपको और इसमें एक चीज बतानी चाहिए थी क्लास 8 में, जो अभी बताया नहीं गया, वो 9 10 में है। वो ऐसा एक्सप्रेशन में लिखा है कि 1 टर्म है तो वो वो मोनोमियल है ना, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, और ये सारे के सारे बताए जा रहे हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल एक्चुअली में पोलिनोमियल ही है, लेकिन अगर सिंगल टर्म को मोनोमियल बोल रहे हैं, डबल टर्म को बायनोमियल और ट्रिपल टर्म को ट्राइनोमियल, लेकिन वो मोनोमियल है। लेकिन एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये आपको जानना होगा कि सारे एक्सप्रेशन, इसके अनुसार क्या है कि सारे एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल हो जा रहे हैं। सारे एक्सप्रेशन में अगर फर्स्ट एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो ये किताब आपकी जो बुक है ना, उसमें अधूरी जानकारी है। ऐसा नहीं है कि सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही होंगे, है ना। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है आपका, देखो, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, इसकी तो अब जरूरत नहीं है। सर यस सर, नहीं जरूरत है। इसमें बुक के अनुसार, अभी क्लास 8 का बुक के अनुसार आपके सारे एक्सप्रेशन हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस है, ठीक है। एक्सप्रेशन का एक सिंबल आप याद रखना, आर एक्स आर, और पॉलिनोमियल का आप याद रखना आर एक्स डब्ल्यू। जब मैं पूछूं तब रिप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले मैं चैतन्य से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, इसका एक्सप्रेशन यस का सर। आर और आर। नो सर। रुक रुक जाओ बेटा, मैं सभी से पूछूंगा, है ना। चैतन्य ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसको पूछता हूँ और फिर उसको शांत कर देता हूँ, है ना। उसका वो दूध भात रहता है। तो चैतन्य सुनो, ये हाँ आपका एक्स, जल्दी बताना, टाइम नहीं है, एक्स आपका वेरिएबल है
और ये आर और हाँ। आर से आप क्या समझ रहे हो, जल्दी बताओ। सर आर से शायद मैं समझ रहा हूँ रेट या कुछ ऐसा ही। हाँ चलो ठीक है, कोशिश अच्छा किया। आर एक्चुअली में ये आपका है रियल नंबर, ये क्या है, रियल रियल नंबर। नंबर। और ये जो और दूसरा एक्सपोनेंट है, रील। देखो ये आपका रियल रियल नंबर है नंबर। सर और मैं एक्स सही वेरिएबल है। रुक जाओ। और एक्स के साथ ये जो आर है वो भी आपका एक्सपोनेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, रियल नंबर। मींस एक्सप्रेशन ऐसा कह रहा है कि किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और किसी वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट है तो वो भी रियल नंबर होना चाहिए, तो वो आपका एक्सप्रेशन होगा। वो आपका एक्सप्रेशन होगा पोलिनोमियल में। अभी नहीं जा रहे पोलिनोमियल में क्या कह रहा है। अब इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसका एग्जांपल देखो। इसका एग्जांपल है फर्स्ट में 5x टू द पावर -2 है ना। तो 5 हमारा रियल नंबर है, x वेरिएबल है, और -2 भी रियल नंबर है। रियल नंबर जान रहे हो या मैं बता दूं रियल नंबर क्या होता है? जान बता रहे दो। होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर या वो सब हाँ, देखो इंटीजर्स रियल नंबर है। देखो देखो इंटीजर आपका, इंटीजर। रुक जाओ बेटा रुक जाओ। नंबर दो तरह के होते हैं ना, एक है रियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और एक है, रुक जाओ, रिवीजन में आपको क्या बोला कि आपका स्टैंडर्ड हाई रहेगा, है ना। क्लास 8 से ऊपर लेवल के आपको मैं रिवीजन में कराऊंगा, जो कि ब्रिक्स या एनटीएससी में काम आएगा। तो ये थोड़ा आपका क्लास 9-10 से रिलेटेड है, लेकिन अभी आप इतनी एबिलिटी है कि आपको मैं समझाऊं और आप समझ सकते हो, इसलिए मैं रिवीजन में ये टॉपिक ले रहा हूँ। नंबर्स फर्स्ट आपके रियल हो गए, और ये आपका इमेजिनरी। अब देखो रियल नंबर मींस जो आपका रियल लाइफ में यूज होता है। जैसे मान लो चैतन्य मेरे पास आया और बोला सर आप मुझे 2 रुपए का लोन दो, तो लोन कैसा है, निगेटिव है ना, वो यूज हो रहा है ना रियल हाँ। लाइफ में। तो निगेटिव, हाँ। देखो ये निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव आपके रियल में आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, निगेटिव नंबर आएंगे, फ्रैक्शन आएंगे, फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, सब कुछ जो आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हो, है ना। स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे, जैसे आप एक ट्रायंगल लो, पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े हो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं 1 मीटर का और ये 1 मीटर का अगर मैं साइड लूं, ये 90 डिग्री है, ओके, और ये हाइपोटेनियस इसका क्या निकलेगा, √2 निकलेगा ना, √2। तो रूट भी हाँ। आपका एक्चुअल रूट क्या है ऐसा, ये Yes, ट्रायंगल sir. एग्जिस्ट कर रहा है, 1 मीटर का हाइट और 1 मीटर बेस का राइट एंगल ट्रायंगल रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका हाइपोटेनियस √2 भी एग्जिस्ट है। भले हमको इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, आप √2 का कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर लो, या साइंटिफिक जो आपका आ रहा है कंप्यूटर, है ना, सुपर कंप्यूटर, उसमें भी √2 का डेसिमल में ट्रिलियंस पे भी चले जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका रियल नंबर है। तो नंबर दो तरह का आप समझ रहे हैं। पहला रियल नंबर वो नंबर है जो आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो सारे रियल हो गया। और एक आ गया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं, इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, आपको इमेजिनरी में मैं ऐसा रूट लूं और -4 लूं, ओके, या रूट में -2 लूं। अब आप कोई भी नंबर को आप कैसे करोगे, आपको -2 का रूट क्या होगा, कर सकते हो क्या? जैसे 4 का अगर मैं बात करूं तो 4 का आपका रूट, स्क्वायर रूट होगा आपका 2 × 2 2, आ सकते हैं। है ना। लेकिन अगर मैं निगेटिव नंबर ले लूं तो -2 का आप कैसे निकालोगे, -4 को कैसे निकालोगे आप? तो सर वैसा, सबसे पहले तो सर आपने -2 इंटू रुको रुको चैतन्य, ऐसा कई सारा नंबर्स है जिसको ना इमेजिन करना पड़ रहा है और उसको रियल लाइफ में हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन वो नंबर है, लेकिन वो इमेजिनरी कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये तो मैं रियल, सिर्फ मैं आपको समझाया कि रियल नंबर होता क्या है। अब आप वापस एक्सपोनेंट, एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल पर अब आप जाओ। एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल पे अब देखो बेटा, ये आपका आर मींस रियल हो गया, और एक्सपोनेंट भी मींस रियल हो गया। मींस रियल में आपका फ्रैक्शन भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, डेसिमल में भी आएगा, कुछ भी आएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो रियल हो, और वेरिएबल का एक्सपोनेंट आपका रियल हो। जैसे एक एग्जांपल में देखो, इसका एग्जांपल, इसको अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ, है ना। इसका एग्जांपल 5x टू द पावर 3। तो एक्सपोनेंट 3 हमारा क्या है, रियल नंबर है, डेली लाइफ में यूज होता है, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर मैं 5x टू द पावर -3 ले लूं तो -3 भी तो डेली लाइफ में यूज हो रहा है, नेगेटिव नंबर, तो ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं 5x टू द पावर 1/2, है ना,
तो 1/2 आपका फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन भी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। सपोज दैट आपके पास ये पिज्जा आया है ना, आपने हाफ ले लिया, तो ये आपका क्या आ गया, हाफ। ये आपका हाफ मीन्स रियल लाइफ में यूज हो रहा है। तो ये सारे आपके एक्सप्रेशन होंगे। और अगर मैं 5 और ऐसा लिख दूं, मान लो √x है ना, रूट वगैरह ये सारे आपके एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट आपका रियल नंबर में आ रहा है। अब आप पोलिनोमियल क्या होता है ये देखो। सर हाँ जल्दी पूछो। सर मैंने ना -2 का वो किया, मतलब तो दिखाता है एरर, हाँ वो मतलब नहीं, सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको हाँ -2 कैलकुलेटर। हाँ वो नहीं आएगा बेटा, तो वो इमेजिनरी नंबर में आ गया ना। स्क्वायर अगर रूट अंडर तुम -2 करोगे तो रूट अंडर -2 रूट अंडर -3 वो सारे इमेजिनरी नंबर है। अब देखो, अब आप पोलिनोमियल होता क्या, फिर आप देखो, ये तो आपको एक्सप्रेशन का मैं ये रूल आपको बता दिया कि आर एक्स और आर के फॉर्म में जो भी आपका है वो एक्सप्रेशन में आ गया। अब आर और एक्स देखो, आर एक्स और आर एक्स मैच कर गया, लेकिन यहाँ आर है और यहाँ डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब यहाँ क्या आ रहा है, होल नंबर। क्या है ये, होल होल नंबर। होल नंबर। और होल नंबर होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू, या ऑलवेज स्टार्ट 0 1 0 2 0 3 to 1 गोइंग ऑन infinity है ना। तो यानी कि आपका infinity इसमें से देखो, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ 5x⁻³ तो 3 आपका क्या है, होल नंबर है। मींस ये आपका पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट रियल नंबर होता है एक्सप्रेशन में, लेकिन पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होता है। और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, वो हमेशा क्या होगा, स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 सर 3 4 सुनो 5 ना, 6। तो सर ये ये जो आपने बताया है ना सर, में भी ये नहीं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। शुरुआत के पैराग्राफ में ब्रैकेट में दिया है, विदाउट रूट में भी नेगेटिव नहीं दिया नंबर्स है आर नोन एज पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में। समझो, सर। ठीक है, पोलिनोमियल मेरी रूट बात में भी नहीं सुनो। होता है। सर ठीक है, अब सर मुझे कहने दो, सुनो, आपकी बात मैं सुन लिया। आपके क्लास 8 के बुक में ऐसे ही दिया ना बेटा, सिंगल टर्म को आपको मोनोमियल, डबल को बायनोमियल, ट्रिपल को ट्राइनोमियल, और ये भी लिखा है आगे बढ़ना यस कि सारे के सारे पोलिनोमियल ही हैं। आप देखना, सारे के सारे पोलिनोमियल ही हैं, लेकिन सर मैं अब देख कैसे? चुका हूँ 3-4 बार, शुरुआत में सर ऐसे ही लिखा है। मेरा डाउट है रुको ना, अभी मुझे खत्म तो करने दो ये सर बात। रुक जाओ, अभी एक्सप्लेनेशन खत्म होने दो, है ना। एक्सप्रेशन जो है वो सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है सब पोलिनोमियल नहीं होंगे। पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपका एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अभी सेम बुक एनसीईआरटी की जब 9 और 10 में फॉलो करोगे तो उसमें ये मेंशन है कि पोलिनोमियल का अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर है तब वो पोलिनोमियल है। अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं होकर रियल नंबर है तब वह सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है। वो क्या है, एक्सप्रेशन है। सो आप याद रखना कि एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक्सप्रेशन आपके पोलिनोमियल होंगे। हाँ अब Yes, पूछो, sir. डाउट पूछो बेटा। सर मैं सक्षम है हम्म, सर। हाँ पूछो पूछो, जल्दी पूछो, टाइम नहीं है आपके पास, और आप तो ग्रुप में भी मैसेज नहीं करते। पॉलिनोमियल रूट में होगा कि 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट, है ना। सर मेरे हिसाब से आपने जो बताया ना कि मतलब ये जो इमेजिनरी नंबर है, जैसे -2 का एक अपन निकालेंगे स्क्वायर रूट, 1 मिनट सर सुनो। तो सर थर्ड वाला भी एरर क्या हो एक्सप्रेशन जाता है है, ना। हाँ मैं अपना या मेल तो आईडी उसमें सुनो, दोनों नंबर के रुक साइन जाओ ना। माइनस होंगे या चैतन्य यही तो नंबर आपकी, के साइन प्लस। सर बस चैतन्य फर्स्ट एक्सप्रेशन नहीं है, बाकी सब एक्सप्रेशन है। चैतन्य रुक जाओ, बाकी को पूछने दो। हाँ पूछो बेटा, मेल आईडी में भेज दिया हूँ, है ना। जिसको कॉपी वगैरह नोट्स अगर अपलोड करना है, व्हाट्सएप में नहीं आ रहा है तो हमारे मेल आईडी पे आप अपलोड कर देना, मैं दे दिया हूँ मैसेज में। और हाँ डाउट आपका, सर पॉलिनोमियल 1 रूट मिनट, में होगा कि नहीं होगा? आईडी नहीं आई है। सर ठीक है मैं फिर से भेज रहा हूँ, रुको रुको रुको, फिर से सर भेज मैं रहा हूँ, भेज चुका एवरीवन में, मुझे पता है। 1 मिनट रुक जाओ। एवरीवन में आपका मैं अपना मेल आईडी दिया हूँ। नहीं ये क्या आ गया, ये कुछ और आ रहा, रुको। 7 मैच बाय दिवाकर से आया है। रुक जाओ 1 मिनट। सर आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में, सर मैं देखता हूँ क्या कर रहा हूँ, ये चैतन्य व्यूज बढ़ा पूरा रहे 6 से 7 सबका अपलोड हो जाता है। देखो वो इसमें एक सर चैनल का नाम क्या है? सर चैनल का नाम बताओ ना। बीजेवी बीजेपी कहीं, हाँ सुनो, आपका चैनल ये इसमें जीमेल में .com छूट गया, .com लगा लेना, है ना। हाँ जी, पोलिनोमियल बिल्कुल। रूट में होगा कि नहीं, ठीक है सक्षम जैन। अब देखो पोलिनोमियल रूट में होगा कि नहीं। अब आपका रूट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आर एक्स डब्ल्यू, ये है आपका पोलिनोमियल आर एक्स
W। ये R रियल नंबर है, रियल नंबर आपका रूट में हो सकता है, इसके लिए मैं एग्जांपल में √5 ले लूं, ओके। और वेरिएबल x की जगह मैं x ले लूं, लेकिन इसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मींस मैं इसका एक्सपोनेंट 2 ले लूं, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो रूट आपका हो सकता है, लेकिन रूट आपका क्या होगा, x का वेरिएबल का कोफिशिएंट रूट हो सकता है, जैसे √5 ले लिया। लेकिन अगर मैं सिमिलरली इसको मैं ऐसे लूं, रियल नंबर की जगह देखो फिर से मैं ले रहा हूँ RXW, है ना, रियल नंबर की जगह मैं 10 ले लिया और x की जगह मैं ले लिया क्या, x, और इसका एक्सपोनेंट के लिए की जगह ले लिया 3/2, है ना। तो 3/2 मींस ये रूट में ही आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, या 1/2, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हुआ नहीं डाउट होगा। सक्षम? सर हाँ अगर -10 हुआ तो हाँ, वेरी गुड। -10 अब ठीक है ना, चलो मैं आपका एग्जांपल लेता जा रहा हूँ। आप -10 बोल रहे हो, तो -10 आपका रियल नंबर है, तो r की जगह मैंने क्या ले लिया, -10, क्योंकि ये आपका रियल नंबर आ गया। अब आप एक वेरिएबल लो x, लेकिन इसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होना चाहिए, मींस मैंने 23 ले लिया, तो 23 0 1 2 3 4 सारे आपको होल नंबर। नेगेटिव होल नंबर से x नहीं दिया और डायरेक्ट एक्सपोनेंट दिया तो एक मिनट रुक जाओ, फिर से पूछो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वेरिएबल नहीं रहा तो अगर वेरिएबल नहीं है उसमें तो एक्सपोनेंट। रुको, राशि है ना, मेरा मेल आईडी मैं भेजा हूँ, चेक करो आप, है ना, एवरीवन में। ये जो आप भेजे वो मेरा मेल आईडी नहीं है, ठीक है। और सक्षम पूछो, फिर से क्या बोल रहे हो? सक्षम फिर से पूछो। सर अगर वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, अभी देखो मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, माइनस सिर्फ, है ना, मैंने ये ले लिया -10, है ना, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि इसका वेरिएबल में अभी रूट, ये लो रूट ले लिया, ये रूट ले लिया, रूट में -10 ये लो आपका रूट में ले लिया, रूट -10, तो ये भी वेरिएबल है। क्यों है? अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ √10 into 1, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप देखो, ये आपका हो गया √10 स्क्रीन दिख रहा, हाँ ठीक है, इनटू, और 1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ x⁴। यस सर। तो आपका x⁴, अब ये फिर से देखो, फिर से -10 रियल नंबर आ गया, x आपका वेरिएबल आ गया, और इसका एक्सपोनेंट 0 है, यानी ये होल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या तो सुनो MCQ मैं दूंगा तो बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ अब अगली बार एकदम फाड़ देंगे। नहीं मेरी बात सुनो, नेगेटिव होल नंबर हो सकते हैं क्या? एक पावर, रुक जाओ 1 मिनट, इसका मैं MCQ आपका एग्जाम में नहीं दूंगा क्योंकि ये आपका 9-10 से रिलेटेड है, लेकिन इसका MCQ जब हम लोग टेस्ट किया करेंगे ना, रिवीजन कर लेंगे टेस्ट में, तो आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? 9 and 13 चैप्टर आ रहे हैं। नो सर। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा, अगर मैं डीप में जा रहा हूँ तो ये बताओ अच्छा लग रहा है, या मैं वापस फिर से क्लास 8 के अच्छा लेवल लग पे रहा है, जाऊँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर आप डीप में जाते हैं सर, ना, नॉलेज बढ़ रहा है। भी है ये। सर उतना हार्ड भी नहीं है। सुनो आप डरना नहीं, रिवीजन में मैं स्टैंडर्ड हाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन को फिर ऐसा ही टफ बनाऊंगा। क्वेश्चन आपका जो 8 का लेवल है, जो हम लोग लाइव क्लास में पढ़े हैं, क्वेश्चन वैसा ही होगा, वो आपके लिए इजी रहेगा। रिवीजन का जब मैं बात करूँ तो रिवीजन में आपका थोड़ा टच कर ले रहा हूँ 9 में 10 में, क्योंकि जब आप NTSC का फॉर्म भरोगे बेटा, तो क्लास 8 में तो आप हो, लेकिन क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड 9-10 को टच कर ले रहा है, इसलिए वैसा टॉपिक जो आपका क्लास 8 में है उसको मैं सर नहीं करेंगे हम NTSC। क्या हो गया? सर, सर आप क्वेश्चन भी बताओगे अभी? वो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपने आखिरी में बहुत हार्ड रहता है सर NTSC। देखो एक बात, अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन किया हूँ डिफरेंस क्या एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, क्या ये आपके लिए हार्ड है अब एक्सप्लेन करने के बाद? नो सर। समझ आ बेटर गया। है। तो मैथ्स क्या है ना कि अगर आप ध्यान थोड़ा दोगे तो आप क्लास 8 में हो, लेकिन आप 10th का और 9th का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आप सिर्फ ध्यान दोगे। अभी आप सिर्फ 15 मिनट इसे देखे हो, तो अब आप देखना 9th और 10th का बुक खोलकर देखना, आपको वहां मिलेगा ये चीज, डिफरेंस क्या एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल सी का। वाला बोथ होगा कि नहीं होगा? क्या बोले? सर सी वाला बोथ होगा कि नहीं होगा? जनवरी से होगा ना। आपका स्टार्ट है ना बेटा, वो सब होगा आपका। सी वाला जो सी क्वेश्चन है वो बोथ होगा कि नहीं नो होगा? सर, सी बोथ नहीं होएगा, सी अब सिर्फ देखो, हाँ, एक्सप्रेशन अब होएगा। इसका सर- सॉल्यूशन में ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो, √x है ना, सर प्लीज मैं बताऊं क्या ये?
सर बी तो पॉलिनोमियल होगा ना? रुक जा, मुझे बताने दो ना, मैं नहीं, सारा बी है। बोथ होएगा। रुको ना यार, मुझे अरे सारा वो एक्सप्लेन म्यूट चलो कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, है ना, मुझे एक्सप्लेन करने दो, सभी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इसका थोड़ा रुको चैतन्य एक्सप्लेन। अब देखो ये 3x है, तो 3x एक्चुअली में ये रियल नंबर है और x का एक्सपोनेंट आपका 1 है, 1 है यानी ये होल नंबर में भी जा रहा है, तो ये आपका एक्सपोनेंट भी है, पॉलिनोमियल भी है, मींस ये बोथ है, फर्स्ट नंबर। ओके, 3 को देखो, 3 आपका एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, तो 3 भी आपका बोथ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, रूट एक्स को अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 आ रहा है, तो 1 आपका क्या है, रियल नंबर है ना, x आपका क्या है, वेरिएबल है, और 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, 1/2 आपका क्या है, रियल नंबर है, ये आपका आ गया रियल नंबर। तो ये किस में आया, आर एक्स आर के फॉर्म में आया, आर एक्स आर का, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखो, क्वेश्चन नंबर डी का आपका मैं फिर से ले रहा हूं, 3x टू दी पावर 5/2, तो यहाँ ये जो 3 है वो आपका रियल नंबर है, x आपका क्या है, वेरिएबल हो गया, और इसका जो एक्सपोनेंट 5/2 होल नंबर नहीं है, होल नंबर हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है, जो वो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो 5/2 आपका रियल नंबर है, ये क्या हो गया, रियल नंबर, मींस आर एक्स आर के फॉर्म में आ गया, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन होगा, ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा और बोथ भी नहीं होगा। अब अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ डाउट है तो पूछो। पूछो बेटा, कोई डाउट है तो। सर नो डाउट सर सर। सर बट वो एक्सप्रेशन में नहीं है ना 3, जो आपने 3 लिखे हो ना Yes, sir, ऊपर पे 3 एकदम expression एक सिर्फ नहीं है। One by one. पॉलिनोमियल है सर, एक्सप्रेशन वो नहीं तो है आपने वो। बताया थी नहीं Yes, sir, expression नहीं है। पॉलिनोमियल 3 को अपन और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 into x by 0। सर x to the power of half। रुक जाओ ना सर चैतन्य, आपने 3 3 को वाला अपन ऐसे बताया कि भी नहीं? लिख सकते हैं, 3 into x to power। वो One- बहुत है एक्सप्रेशन, बस बहुत में ही टिक लगाया, बाकी नहीं बेटा, ये 3 आपको, ये एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, 3 एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। ओके, सर ओके मेरा सर। क्या करो? पूछो और डाउट पूछो ना, एक एक सर कर x पूछो to ना, the किसे power डाउट। half चैतन्य। सर मतलब पर ये तो सर अरे हाँ। यार गुंजन जो को ये बोलने दो, 3 है चैतन्य ना वो सिर्फ पॉलिनोमियल है। नहीं बेटा, 3 आपका पॉलिनोमियल में क्यों, एक्सप्रेशन में भी तो आएगा ना। सर सुन, मेरा डाउट क्लियर करो। रुक सर जाओ, इसमें नहीं नहीं किसी का डाउट नहीं क्लियर करना, मुझे एक अच्छा डाउट पता चल रहा है गुंजन से, है ना, वो ऐसा डाउट है जो आपको जानना जरूरी है। गुंजन बोल रही है ऐसा कि सर 3 तो पॉलिनोमियल है, आप फिर उसका एक्सप्रेशन में क्यों रखे हो, ये सब कुछ देखो इससे फिर से। गुंजन का ये कहना है कि ये 3 तो पॉलिनोमियल है, एक्चुअली में फिर से अब आप आओ, 3 दिस इक्वल्स 3 into 1 दिस इक्वल्स 3 into x to the power 0। ओके, अब आपको मैं इसका कैटेगरी ले रहा हूं, मैं फिर से ले रहा हूं, ये फर्स्ट आपका 3 into x to the power 0 और ये है आपका 3 into x to the power 0। अब देखो यहाँ, ये आपका 3 कौन सा नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, x आपका क्या वेरिएबल, और 0 ये बताओ बेटा कि 0 आपका रियल लाइफ में यूज होता है कि नहीं। अगर मैं मान लो आपको 5 चॉकलेट दे रहा हूं कि अभी आप 5 चॉकलेट रखो और वापस में आपसे 5 चॉकलेट रिटर्न ले लिए, तो आपके पास में कितने 0 है, तो 0 आपका रियल नंबर है, इतना याद रखना है। रियल नंबर के अंदर में आपके आते हैं होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है, लेकिन 0 आपका रियल नंबर है, इसलिए ये किस में आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है, लेकिन रियल नंबर के अंदर में होल नंबर है, तो अब आपका ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया। और इस कैटेगरी में देखो कि 3 आपका रियल नंबर है, x आपका क्या वेरिएबल, और 0 आपका होल नंबर है, ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल भी हो गया। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो एक्सप्रेशन भी हैं और आपको पॉलिनोमियल भी हैं। पूछो डाउट अपना, अनम्यूट कराओ, क्या डाउट है आप पूछो। सर x to the power half मतलब सर x to the power half मतलब हाँ ठीक है, हाफ आपका होल नंबर नहीं है ना, हाल आपका सॉरी सर, हाफ आपका सॉल्व सर सर 0 भी एक्सप्रेशन कैसे होगा। हुआ?
सॉल्व कैसे करते हाँ हैं? जीरो आपका एक्सप्रेशन होगा 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। सर सॉल्व कैसे करते हैं x टू द पावर हाफ हाफ को? कैसे आएगा वो x की पावर हाफ क्या हुआ है? एक्सप्रेशन हाफ आपका रियल नंबर नहीं है क्या एक्सपोनेंट? अरे अरे यार वो पूछ ओके रहा बेटा, कि जो thank you. x टू द पावर सर बाय सर। थैंक यू सर Bye बेटा, बाय bye. सर बाय 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 थैंक यू बाय Bye. हैव अ नाइस डे टेक केयर Bye बेटा. टाटा।